हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे लॉस एंजलिस के बारे में। कैसे लगी आग इतनी ठंड में? चलो सब कुछ जानते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस का एक बड़ा इलाका बीते कई दिनों से जल रहा है। आग से जुड़ी कई तस्वीर जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह है। आग की वजह से अभी तक सैकड़ों घर राख हो चुके हैं, संरचना ध्वस्त हो चुकी है, जंगल जल चुका है, घरों और चिमानियों के ढांचे हैं अब बचे हैं। इस आग की वजह से अब तक कम से कम 16 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 37,000 हेक्टेयर पूरी तरह खाक हो चुका है। पर इतनी ठंड में कैसी लगी इतनी भयंकर आग? लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते शहरीकरण और मानव गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण ऐसी घटनाओं की संख्या और तेजी से बढ़ रही है। लॉस एंजलिस प्रशासन और मौसम विभाग ने आग लगने से पहले तेज हवाओं और शुष्क मौसम के बारे में चेतावनी जारी की थी। हालांकि इतनी भयावह आग की संभावना को सही तरीके से आंकना नहीं गया। नेशनल वेदर सर्विस ने पहले ही आग की संभावनाओं पर अलर्ट जारी किया था। पर कैसी लगी आग? कुछ बातें। हालांकि कुछ जानकारी बिजली गिरने के चलते आग लगने को संभावित कारण बता रहे हैं, जबकि कुछ इससे इनकार भी कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से लेकर 2023 में कैलिफोर्निया में काफी बारिश हुई थी, जिसके चलते जंगलों में बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछले साल बड़ा भयंकर सूखा पड़ जिसके कारण बड़ी संख्या में पेड़ पौधे सूख गए। यही सूखे पेड़ पौधे ने ईंधन का काम किया। इसके अलावा अक्टूबर से लेकर अब तक लॉस एंजलिस के केवल 0.16 इंच 0.4 सेमी बारिश हुई है, जिससे इलाके सूखा पड़ा है। साथ ही शक्तिशाली सांता आना विंड ने आग लगने की अनुकूल परिस्थितियों पैदा कर दी है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण भी हो सकता है। लॉस एंजलिस में लगी आग कम नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि इलाके में बारिश की कमी लगातार चल रही तेज हवा और सूखा आग को बढ़ावा दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन इलाके की पृष्ठभूमि को बदल रहा है और ऐसी आग लगने की संभावना और बढ़ रहा है। और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें लॉस एंजलिस भी शामिल है, में कई दशकों तक सूखा पड़ा था। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग का मौसम मई से लेकर अक्टूबर तक माना जा रहा है, लेकिन वहां के गवर्नर ने बताया कि आग यहां एक साथी समस्या बन गई है। जिन्होंने यह कोई आग लगने का मौसम, बल्कि यह आग लगने का साल। आर्थिक नुकसान भी कम नहीं है। इस भयंकर आग की वजह से अब तक 12,000 से अधिक संरचनाएं जलकर खाक हो गई है। इसमें कई मल्टी मिलियन डॉलर की संपत्ति भी शामिल है। हालांकि पूरा अनुमान का सही अनुमान लगाया नहीं जा सकता है, मुश्किल है, क्योंकि आग लगातार बढ़ ही रही है। AccuWeather द्वारा किए गए एक प्रारंभिक अनुमान में कहा गया है कि अब तक हुए नुकसान और आर्थिक हानि का आंकड़ा 135 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर के बीच हो सकता है। तुलना के लिए AccuWeather ने पिछले साल तूफान हेली के द्वारा हुए नुकसान और आर्थिक हानि का नुकसान 225 बिलियन डॉलर से 250 बिलियन डॉलर के बीच लगाया था, जो 6 दशक पूर्वी राज्य से होकर गुजरा था। खराब स्थिति, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है, क्योंकि एक बड़ी आग ने पैसिफिक
पैलिसेड्स और मालिबू जैसे क्षेत्रों में हजारों संपत्तियां नष्ट कर दी है, जो कई हॉलीवुड सितारों और करोड़पतियों व्यवसाय के घर है। पहले ही कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी अपनी संपत्तियां खो चुके हैं, जिससे पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एड्स ब्रूसली, बेंस बूडोस, एंथनी जॉन मैडिंग आदि शामिल है। इतना नुकसान बहुत। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।